बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। स्कूली बच्चों के लिए केंद्र सरकार की मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार की खबरें कई बार आम रही है, लेकिन अब बच्चों के भोजन में जातिवाद का जहर भी घोला जा रहा है। ताजा मामला इटावे का भी है, जहां पर कुछ स्कूलों में बच्चे दलितों के हाथ से बना खाना नहीं खाते। साथ बैठकर खाना खा रहे ये बच्चे नहीं जानते कि उनके लिए खाना बनाने वाले की जाति क्या है। इटावा के कुबरपुरा गांव, बालापुर गांव और जसवंत नगर के इन स्कूली बच्चों को रोज इसी तरह दोपहर का भोजन मिलता है, लेकिन अचानक कुछ बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। जरा इस बच्चे की बात सुनिए। यहाँ पे खाना गंदा रहता है, नरम गलत है, इसलिए खाना नहीं खाते हैं। तो आप कभी नहीं खाते खाना? 1-2 बार खा चुके। तो उसके बाद से नहीं खा रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कहा इस बच्चे ने। सवाल ये है कि छोटी सी उम्र में इनके जहन में ये बात आई कहां से। बच्चे जो है रोज वहां पर खाना खाते हैं, महीनों से खाना खाते हैं, सालों से खाना खाते हैं, लेकिन एक आदमी, 2 आदमी, एक नेता, 2 नेता गांव में इस तरीके की बातें करता है। अब तो देखो अब क्या हो रहा है, अब हमारे यहाँ का खाना खा रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ का पानी पी रहा है कि नहीं। तो उससे जो समान वर्ग है, जो इतने वर्षों से हमेशा उभर रहा है, उसमें एक असंतोष का भाव पैदा होता है। बच्चों ने जब भोजन से इनकार किया तो बात प्रशासन तक पहुंची। हालात की असलियत जानने के लिए प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा। बावजूद इसके समस्या का कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है, इसलिए ज्यादातर बच्चे मिड डे मील से महरूम हो रहे हैं। शीर्षक दुबे, P7 न्यूज, इटावा। और इस समय हमारे इटावा से शीर्षक दुबे जुड़ चुके हैं। शीर्षक, देखा जाए भ्रष्टाचार के कई मामले तो पहले आम रहे हैं, अब जिस तरह से जातिवाद का जहर इन बच्चों की दिलों में घोला जा रहा है और इनको पूरी तरह से जिस तरह से मना किया जा रहा है, क्या कहना है इन बच्चों का और वहाँ प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? जी अंजलि, बताना चाहूंगा आपको कि ये बच्चे जो इनके पिता कहते हैं, जो इनके अभिभावक कहते हैं, वही बच्चे उस चीज में सीखते हैं। जहाँ ये एक बार तरह से यही कहा जा सकता है कि कच्ची मिट्टी के बने हुए होते हैं, उन्हें जिस तरह का आकार दिया है वैसे बन जाते हैं। वही खेल यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों से कहते हैं कि ये खाना नहीं खाना है, ये खाना दलित जाति के द्वारा बनाया हुआ है, जबकि उन बच्चों को मालूम ही नहीं है कि दलित होता क्या है, आखिर दलित क्या है, दलित शब्द क्या है, ये भी तक उन्हें नहीं मालूम है। फिर भी उन्हें बस जो पिता ने कह दिया, जो माँ ने कह दिया, उनके बस वो मान लिया गया कि अगर दलित ने बनाया है इसलिए दलित का खाना नहीं खाना है। बिल्कुल शीर्षक का किस तरह की शिक्षा दी जा रही है इन छोटे से बच्चों की छोटी सी उम्र में, साफ यहाँ से पता चलता है। बच्चों को पता भी नहीं कि दलित क्या होता है, उसके बावजूद जातिवाद का जहर इनके खाने में किस तरह से घोला जा रहा है, ये साफ यहाँ से जाहिर होता है। शीर्षक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक लें, चल हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।